हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद उपद्रवियों ने जमकर हिंसा की थी। इस दौरान पुलिस और अधिकारियों पर पत्थर भी बरसाए गए थे। वहीं अवैध अतिक्रमण से खाली कराई गई जमीन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। धामी ने कहा कि खाली कराई गई जमीन पर पुलिस थाना बनाया जाएगा। उस अतिक्रमण को हटाया गया है जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। सीएम धामी ने सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के आंकलन और आरोपियों को चिन्हित किए जाने के बाद नुकसान की भरपाई ऐसे ही लोगों से किए जाने की बात कही है। इसके साथ साथ धामी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा राज्य में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों न हो। वहीं 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुए हिंसा के दौरान घायल एक पत्रकार ने कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं। उपद्रवियों की ओर से पुलिस पर किए गए हमले को लेकर भी कई सनसनीखेज जानकारियां सामने आई हैं। हल्द्वानी हिंसा का एक ऐसा चश्मदीद जिसकी बातें सुनकर आप भी डर जाएंगे, आप भी सहम जाएंगे कि आखिर घटनाक्रम कितना भयंकर रहा। मेरे साथ मौजूद हैं एक चश्मदीद और एक पत्रकार जिन्होंने उस खबर को करने के लिए वहां पहुंचे थे। आइए जानते हैं उन्हीं से। सर, सबसे पहले क्या देखा, कैसे पहुंचे, दर्शकों को बताइए। सूचना मिली मुझे भी कि एक कार्रवाई होनी है। कुछ ढांचा था जिसको मस्जिद कहा जा रहा था, तो ढांचे को डिमोलिश मतलब गिराने का वो था। प्रशासन की पहले से कार्रवाई चली रही थी उसमें। तो मैं फोर्स प्रशासन पहुंचा, हम भी पहुंचे। तो प्रशासन वहाँ पहुंचा तो विरोध, पहले महिलाएं बच्चे आगे थे, उन्होंने विरोध कहा कि हम नहीं तोड़ने देंगे, नहीं नहीं। कुछ नेता भी थे उसमें, स्थानीय लोग भी थे, पार्षद भी थे, गलत कर रहे हो अब मत करो करके। लेकिन वो प्रशासन को तोड़ना ही था, ऊपर से पता नहीं क्या आदेश आए होंगे, जो भी रहा। तो उसमें फिर धीरे धीरे पत्थर शुरू हो गए। वहाँ से पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पत्थर, उस टाइम के जो अटेंडम उस टाइम शुरू हो गए, उनको रोका। फिर वो बढ़ गए, वहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके, जेसीबी वगैरह लेके ढांचा तोड़ने में लग गए। तब तक पत्थरबाजी होती रही। पुलिस भी अपना मोर्चा संभाल करके अपने आंसू गैस के फायर और ये वो सब चलाए। तो जैसे थोड़ा बहुत उन्होंने तोड़ा था, फिर आकर के उतनी देर में फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक उधर से भीड़ वापस आई। मैंने दूसरा कोना पकड़ लिया जहाँ से निकलने का था। वहाँ पर भी आगजनी कर रखी थी लोगों ने, उन्हीं लोगों ने मतलब घेराबंदी कर दी थी। मतलब ये पर्टिकुलर एरिया से, वहाँ से निकलने के जितने रास्ते थे सब जगह आगजनी हो रखी थी, आग लगा दी थी कि यहाँ से बाहर न जाए और यही मारेंगे इनको, जो भी था उनके मंशा। बता दें कि हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सीएम धामी ने इस हिंसा में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो कई आरोपियों की तलाश में पुलिस दिन रात एक किए हुए है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।